एकेडमी ऑफ कॉमर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एडमिशन का 5वां नंबर क्लास लेकर के 5वां नंबर क्लास पढ़ेंगे बच्चों। हम कल 12 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिए थे। 12 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका था। कितना से कितना तक हुआ था? 9 to 12 हुआ था। इतना तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। हम कल बताए थे कि 12 नंबर सवाल के बाद जो क्वेश्चंस है उसमें टॉपिक चेंज है, और ये जो सवाल है उसमें गुडविल का टॉपिक से सवाल है। तो हम अब पहले जो गुडविल वाला टॉपिक है उसके बारे में समझ लेंगे। उसके बाद से अगर हम सवाल हल करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो हम सबसे पहले आप सभी को गुडविल का जो मेथड है, इसमें कि जो नया पार्टनर आता है तो क्या करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के समायोजन हमें करने पड़ते हैं। जिसमें से कुछ समायोजन का हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें था न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना, गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना। तो न्यू रेशियो निकालना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो निकालना हम समझ चुके हैं बच्चों। इसके बाद आगे हम लोग ख्याति का मूल्यांकन एवं लेखांकन व्यवहार करना सीखेंगे। तो ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन व्यवहार हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो मूल्यांकन का जहाँ तक बात है बच्चों, तो हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करना सीख चुके हैं। यहाँ वैसे सवाल में गुडविल का कैलकुलेशन आपको करने के लिए नहीं कहेगा। बाय द वे अगर किसी सवाल में कहे तो सबसे पहले गुडविल का कैलकुलेशन कर लीजिएगा। उसके बाद वो जो कैलकुलेशन करके गुडविल आएगा उसको टोटल गुडविल माना जाएगा, और उस टोटल गुडविल के आधार पर जो नया पार्टनर आएगा वो उस टोटल गुडविल का जितना हिस्सा मिलेगा उसको प्रॉफिट में उतना हिस्सा लेके आएगा। लेकिन यहाँ टोटल गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए आपको नहीं बोलेगा कि जो भी साझेदार आ रहा है, जो भी साझेदार नया आ रहा है, वो साझेदार गुडविल का कुछ रुपया लेके आ रहा है, ये कहेगा। तो गुडविल का रुपया तो लेके आता ही है। गुडविल के साथ साथ वह पूंजी का पैसा लाता है। सबसे पहले क्या लाता है? पूंजी का पैसा लाता है, और साथ में वो गुडविल का भी पैसा लाता है। जब भी नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश करता है तो वो क्या लाता है? उसको मिलता है फॉर्म में हिस्सा। मान लीजिए कि सी नया पार्टनर आया और सी को फॉर्म में मिला 1/4 हिस्सा। वो 1/4 हिस्सा फॉर्म में जो प्राप्त हुआ सी को, उसके लिए वो क्या करता है? क्या क्या लाएगा? कैपिटल लाएगा बच्चों। कैपिटल तो लाना मस्ट है, कैपिटल लाएगा। और कैपिटल के साथ साथ वो क्या करेगा? गुडविल का भी राशि लाएगा। अब कहोगे सर गुडविल का, इसी गुडविल को यहाँ पे प्रीमियम भी बोला जाता है। अब कहोगे सर जी गुडविल क्यों लाएगा? सपोज करिए ए और बी दो पार्टनर था, और ये मिल करके कोई भी बिजनेस को 5 साल चलाया, 5 साल कंप्लीट कर चुका है, और 6वां साल में सी को प्रवेश दे रहा है। कह रहा है सी को कि आप भी पार्टनर बन जाइए। अब 6वां साल में सी भी पार्टनर बन गया, यानी 3 अब पार्टनर हो गया। 6ठे साल में कितना पार्टनर हो गया? ए बी एंड सी, 3 पार्टनर हो गया। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, ये 5 साल जो ए और बी से काम किया, इस 5 साल में जो भी बिजनेस ये चला रहा होगा उसमें कुछ न कुछ वो तो ख्याति कमाया होगा। यानी उस 5 साल में उसका जान पहचान बढ़ा होगा, उसकी प्रसिद्धि बढ़ी होगी, जिससे उसका जो मार्केट है, उसका जो व्यापार है वो बड़ा हुआ होगा, लोग जाने होंगे, कस्टमर बना होगा, जिससे उसका प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो इस 5 साल में उसने कुछ तो गुडविल कमाया होगा, और ये जो नया पार्टनर आ रहा है उसका जो हिस्सा है 1/4, वो 1/4 देगा कौन? ए और बी देगा। तो ए और बी अपने हिस्से में से देगा। तो अपने हिस्से में से जो भी देगा, तो इस 5 साल में जो ख्याति इसने कमाया, तो ख्याति इसको भी घर से लाना पड़ेगा। तो ये इसलिए 1/4 हिस्सा, जितना फॉर्म का टोटल गुडविल है उसका 1/4 हिस्सा
सी क्या करता है, ख्याति लाता है। तो ये ख्याति जो लाता है, सपोज करिए ख्याति लाया 10,000, ये 10,000 रुपये जो ख्याति लाया, क्यों लाया ये समझ में आ गया कि फॉर्म में जो लाभ में हिस्सा प्राप्त करना है उसके लिए उसे कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी लाना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 साल में ए और बी जो गुडविल कमाया उसमें अगर इसको पार्टनर बनना है तो इसको भी कुछ रुपया यानी जितना लाभ में हिस्सा मिल पाएगा उतना हिस्से के बराबर उसको ख्याति लाना पड़ेगा। अब उस नया पार्टनर जो गुडविल लाता है वो गुडविल का हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे बच्चों, लेखांकन कैसे करेंगे, फॉर्म की पुस्तकों में इसको लिखा कैसे जाएगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो नया साझेदार जब भी गुडविल लाता है तो उसका जो लेखांकन है उसके लिए 5 कंडीशंस है। पहला कंडीशंस क्या है बच्चों, कि जब ख्याति की राशि व्यक्तिगत रूप से चुकाई जाती है, हर एक पार्टनर को अलग अलग करके मतलब गुडविल दिया जाता है, ए को अलग, बी को अलग गुडविल दे दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों हम लोग गुडविल के लिए कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। फॉर्म की पुस्तकों में अलग से उसको हम ख्याति दे दिए तो फॉर्म की पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं करना है। अगर ऐसा कहे कि अलग अलग दे रहा है, पृथक दे रहा है, तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। अच्छा चलिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद में लाता है, नगद में लाता है, जब भी कोई नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नगदी में लाता है यानी कैश में लाता है, तब हम लोग क्या करेंगे, हम बताए हैं कि गुडविल की जो भी राशि नया साझेदार लाता है उसको पुराना साझेदार बांट लेगा। तो कैसे बांटेगा बच्चों, बराबर बराबर बांटेगा कि लाभ हानि के अनुपात बांटेगा, कैसे बांटेगा, नहीं, सी को जो 1/4 हिस्सा मिला वो कौन देगा, पुराना साझेदार अपने हिस्से में से देगा। तो पुराना साझेदार अपने हिस्से में से जिस अनुपात में देगा नए साझेदार को लाभ में हिस्सा, यानी ये अपने लाभ के अनुपात में से जितना जितना सैक्रिफाइस करेगा ना उतना उसको मिलेगा। यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे हम लोग और उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही नए पार्टनर के गुडविल को बांटा जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा कंडीशन है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति वस्तु या संपत्ति के रूप में लाता है। अच्छा, नगद नहीं ला करके किसी अन्य एसेट के रूप में लाता है। जैसे मान लीजिए नगद नहीं लाया, कोई सामान ही ला करके दे दिया, 10,000 रुपया लाना था, 10,000 रुपये का मशीन ही ला करके दे दिया, कोई और एसेट ला करके दे दिया, फर्नीचर ला के दे दिया, लैंड ला के दे दिया, बिल्डिंग ला के दे दिया। तो कोई भी गुडविल की राशि जब गुडविल की राशि की जगह पे नगद नहीं ला करके उसकी जगह पे किसी अन्य संपत्ति को अगर ला करके दे दिया तो भी चलेगा। तीसरा कंडीशन था। चौथा था जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद में नहीं लाता है। कभी कभी क्या होता है कि नई का जो पार्टनर है वो कैपिटल का पैसा लाता है, जैसे 1 लाख रुपए कैपिटल लाना था उसको और 40,000 रुपये गुडविल लाना था, तो 1 लाख रुपए कैपिटल तो ले आया लेकिन 40,000 रुपये गुडविल नहीं लाया। तो ऐसी स्थिति हो सकती है, यानी जब ख्याति की राशि नगद नहीं लाता है। अच्छा, 5वां था छिपी हुई या गुप्त ख्याति की गणना एवं लेखांकन व्यवहार। कभी कभी ख्याति के बारे में आपको कुछ नहीं कहेगा लेकिन फिर भी आपको ख्याति वहां पे कैलकुलेशन करना है, तो ऐसी ख्याति को हम लोग गुप्त ख्याति कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जब भी नया साझेदार ख्याति का राशि लाता है तो ख्याति की जो राशि है वो जब लाता है तो उसके लिए हम लोग क्या जर्नल एंट्री करेंगे फॉर्म की पुस्तकों में। तो देखिए बच्चों, हम अभी बताए हैं कि ख्याति के साथ साथ उस नया पार्टनर कैपिटल का भी पैसा लाता है। सबसे पहले तो प्राथमिकता है कि कैपिटल का पैसा तो लाना ही लाना है, उसके बाद गुडविल का भी पैसा लाना है। तो नगद में जब लाता है, मान लेते हैं कि नगद में लाता है नया साझेदार, जब नगद में ख्याति का पैसा और गुडविल का पैसा लाता है तो फर्स्ट एंट्री होगा बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल के लिए अगर नया साझेदार कैपिटल का पैसा लाता है, नया साझेदार पूंजी की राशि लाता है तो क्या एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल।
अच्छा, गुडविल का राशि लाएगा तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, या प्रीमियम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस दोनों एंट्री को अलग अलग भी लिख सकते हैं और साथ में भी लिख सकते हैं। अलग लिखना होगा तो कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल के लिए, और गुडविल के लिए क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट अलग से। लेकिन हम क्या करते हैं, दोनों को साथ में लिखते हैं। क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, दोनों में नगद ला रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा और दोनों को क्रेडिट कर देंगे। न्यू कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, प्रीमियम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, प्रीमियम भी लिख सकते हैं। ये हो गया कैपिटल और गुडविल का जो राशि नगद लाया जाता है उसके लिए ये एंट्री होगा। उसके बाद गुडविल और ये प्रीमियम की राशि को क्या करेगा, जो ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर कौन था, ए और बी था, इस ए बी में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो बांटेंगे तो क्या एंट्री होगा बच्चों, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कैपिटल में दूसरा एंट्री हमारा हो जाएगा। गुडविल या प्रीमियम लिख सकते हैं अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर में बच्चों सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का ही नाम आएगा। हम यहाँ पे चाहे तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी लिख सकते हैं। जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा ना उसी को गुडविल का पैसा मिलेगा, ये याद रखना है। गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर की जगह पे सैक्रिफाइसिंग, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसी को गुडविल का पैसा मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा एंट्री। कभी कभी प्रश्न में क्या कह देगा कि गुडविल, जैसे 10,000 रुपये गुडविल है, कहेगा कि गुडविल का रुपया पुरान का साझेदार निकाल लिया। अगर कुछ नहीं कहे तो यही दो एंट्री करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर कहे कि गुडविल का राशि निकाल लिया नया साझेदार, क्या किया, सॉरी पुराना साझेदार क्या किया, गुडविल का पैसा निकाल लिया, निकाल लिया, तो निकालने में क्या एंट्री होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैश निकालता है तो हमारा ये एंट्री होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब निकालने की जगह पे क्या कहेगा कभी कभी कि पूरा पैसा निकाल लिया, तो पूरा निकाल लिया तो भी वही एंट्री। कहेगा आधा निकाल लिया, अंशतः कुछ परसेंट निकाल लिया, 50%, आधा, तो भी हमारा एंट्री यही होगा, लेकिन राशि बदल जाएगा। जैसे 10,000 कहेगा तो पूरा का पूरा कहेगा तो 10,000 देंगे, लेकिन कहेगा 5,000 निकाला तो 5,000 देंगे ना, अमाउंट बदल जाएगा लेकिन एंट्री सेम ही रहेगा। अब जरा देखिएगा, ये एंट्री लाने वाला एंट्री तो करना ही करना है। अच्छा, इसको बांटने वाला एंट्री करना ही करना है। अगर व्यवसाय में रहने दिया जाए, गुडविल का पैसा व्यवसाय में अगर रहने दिया जाए तब ये दोनों एंट्री करके छोड़ देंगे। अगर कहेगा कि जो निकाल लिया, पुराना साझेदार क्या किया, ख्याति का राशि निकाल लेता है, तब एक एंट्री और बढ़ जाएगा। ये दो एंट्री होगा ही, एक एंट्री साथ में ये बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसी प्रकार से हम लोग सवाल बनाएंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 उल्टाइए आप लोग, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों। देखिए 1 जनवरी 2019 को ए और बी जो क्रमशः 2/3 और 1/3 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं, सी को साझेदारी में इस शर्त पर प्रवेश दिया गया कि 30,000 रुपया कैपिटल के रूप में और 9,000 रुपया ख्याति के 1/6 भाग के लिए, जिसे वह ए और बी से समान रूप से प्राप्त करता है, चुकाएगा। ए और बी से क्या कर रहा है, इक्वली में प्राप्त करते हैं, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वली हो जाएगा, बराबर में प्राप्त कर रहा है। तो हम लोग ये जो नया पार्टनर आ रहा है सी, उसका वो कैपिटल का रुपया ला रहा है 30,000 और ख्याति ला रहा है 9,000 और ए बी को समान रूप में बांटना है, नहीं, और इसके लिए आपको जर्नल प्रविष्टि के देते। इसी पे हम पुट कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा यहीं पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा, नई का पार्टनर आ रहा है कौन, सी, यहाँ पे दे देंगे सी कैपिटल है, क्या दे देंगे, सी कैपिटल का टू प्रीमियम है,
कितना रुपया ला रहा है, तो ये 30,000 रुपये गुडविल का ला रहा है, सॉरी कैपिटल का ला रहा है, 30,000 कैपिटल का ला रहा है। कितना ला रहा है? 30,000 कैपिटल का ला रहा है और 9,000 रुपये गुडविल का ला रहा है। ये हो जाएगा 39,000 हो गया। और गुडविल के पैसे को हम लोग गुडविल की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। ये तीसरी वाली एंट्री नहीं है, निकालने का एंट्री नहीं कहा है, तो हम लोग तीसरी वाली एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ 2 ही एंट्री करेंगे, प्रीमियम अकाउंट डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है बच्चों, ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है, तो दोनों का नाम देंगे, ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। चलिए 9,000 को किस रेशियो में बांटना है, इक्वली दे रहा है तो दोनों को इक्वली में बांट देंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे हम लोग नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश received from C for capital and goodwill. चलिए B ठीक है बच्चों। चलिए ये हमारा बन गया, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आप लोग उतार लीजिएगा इसको। इसी आधार पर हम क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में भी कह रहा है कि जेड पार्टनर है, नया पार्टनर आ रहा है और जेड 40,000 रुपया लाता है, जिसमें से 20,000 कह रहा है ख्याति का रुपया ला रहा है, तो 20,000 रुपया कैपिटल का और 20,000 कैपिटल का और 20,000 रुपया प्रीमियम का। 40,000 में से कह रहा है ख्याति 20,000, तो 20,000 हो गया ख्याति का और 20,000 हो गया पूंजी का, टोटल 40,000। इस 20,000 को हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। अब जब प्रश्न में सैक्रिफाइसिंग के बारे में कुछ नहीं कहे, अगर सैक्रिफाइसिंग के बारे में कुछ नहीं कहे तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है बच्चों। तो ओल्ड रेशियो क्या था, 3:1, तो 3:1 में बांट देंगे। 20,000 को 3 में बांट देंगे तो 15,000 और 5,000 आ जाएगा, हो गया बच्चों। बस ये 2 एंट्री करना है। जब प्रश्न में कहे कि ख्याति की राशि निकाल ली जाएगी तब हम एक और एंट्री बढ़ा देंगे, XY को डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। जब नहीं कहे तो हम यही 2 एंट्री करके छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। या ये कहे कि व्यवसाय में ही रहने दिया जाता है, नहीं निकाला मतलब व्यवसाय में रहने दिया, तो ये 2 एंट्री करके छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, आप सभी उतार लीजिए और आगे आप लोग ट्राई करिए। आगे जो सवाल है वो बहुत ही ईजी है, इसी बेस पर आधारित है। और सभी आदमी कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए और इस सेशन को क्या करिए, शेयर करिए और जो सहपाठी बच्चे हैं आपके उसको भी हेल्प करिए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, आज के लिए इतना।